हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 इंटरनेट क्या होता है, उसकी सेवाएं जो हमें वो प्रोवाइड कराता है और भी काफ़ी कुछ। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंटरनेट से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ जो होती हैं, जैसे प्रोटोकॉल, ब्राउज़र, वेब सर्वर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये सब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो जनरली सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के में जिस तरह से पूछा जाता है उस हिसाब से मैं इसको पढ़ाना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटरों और जो और नेटवर्क होते हैं उन सब में अंकीय संचार किया जाता है, नंबर्स का संचार किया जाता है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से जो यूज़र है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट में यूज़ करता है, इंटरनेट का यूज़ करता है सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। जैसे हम ब्राउज़र वगैरह में जाके कोई भी जानकारी सर्च करते हैं तो हमें वो आसानी से मिल जाती है। वेब सर्वर क्या होता है? यह प्रोग्राम वेब ब्राउज़र के द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूज़र के द्वारा दिए गए अनुरोधों को पूरा करता है। वेब सर्वर के द्वारा वेब ब्राउज़र में उपस्थित किसी भी प्रोग्राम को हम चला सकते हैं। नेटवर्क क्या होता है? कई सारे कंप्यूटरों को जोड़कर एक साथ जो एक नेट तैयार किया जाता है, एक जाल तैयार किया जाता है, उसको नेटवर्क कहते हैं। ऑनलाइन, जब यूज़र इंटरनेट के जरिए अपनी जानकारी या सेवाओं को पढ़ रहा होता है, तब नेट को यूज़ कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं कि यूज़र ऑनलाइन है। ऑफलाइन क्या होता है? जब यूज़र इंटरनेट में उपस्थित सूचनाओं को अपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और उसके बाद में ऑफलाइन हो जाता है और इंटरनेट से संपर्क काट देता है और ऑफलाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उन जानकारी और सूचनाओं को पढ़ सकता है, अपने मोबाइल में रख सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑफलाइन होना। HTML, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसका यूज़ करते हैं वेब पेज बनाने के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका यूज़ HTTP जिसको बोलते हैं, इसका यूज़ होता है HTML में स्टोर जो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स होते हैं तथा दूसरे वेब संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। TCP/IP मैंने बता ही दिया था कि इसका यूज़ सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनके माध्यम से असंख्य कंप्यूटरों के बीच में संपर्क स्थापित किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL जो है वो किसी भी वेब पर किसी विशेष सूचना को संचालित करने के लिए यूज़ किया जाता है। URL में एक विशेष प्रकार का कोड होता है, एड्रेस कोड बोलते हैं जिसको, उसे डोमेन एड्रेस कोड कहते हैं। जैसे http://www.gmail.com, इसमें Gmail इसका एड्रेस कोड होता है। वेब पेज, होम पेज पे बने हाइपर लिंक को क्लिक करने पर जो पेज हमारे सामने आता है उसको वेब पेज बोलते हैं। ये हाईलाइट करके, मतलब हाइपर लिंक पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट में क्या होता है? वेब पेजों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जिसको वेबसाइट बोलते हैं। इसमें हम कई चीज़ों की साउंड भी देख सकते हैं, उसमें टेक्स्ट भी देख सकते हैं और चित्रों को भी देख सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? वेब पेज में उपस्थित वो सभी विशेष शब्द या चित्र जिस पर हम क्लिक करने पे उसके बारे में पूरी जानकारी को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। डाउनलोड, आप सभी जानते होंगे, इंटरनेट से किसी अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी जानकारी को डाउनलोड करना, इकट्ठा करना, उसको डाउनलोड बोलते हैं। अपलोड करना, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को हम अपलोड कर रहे हैं, जैसे हम फेसबुक पे कुछ अपलोड कर रहे हैं या हम किसी को भेज रहे हैं, जैसे हम ईमेल कर रहे हैं किसी को, तो वो सब अपलोड करने में आ जाता है। सर्वर क्या होता है? ये भी सभी जानते होंगे, वो कंप्यूटर जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले अर्थात यूज़र को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है, सर्वर कहलाता है। सर्फिंग क्या होता है? इंटरनेट के नेटवर्कों में महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजना और अलग अलग वेबसाइटों पर जाना, ये सर्फिंग का काम होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़कर डाटा का आदान प्रदान संभव बनाती है। अब है वायरलेस लोकल लूप, जिसको WLL भी बोलते हैं। यह एक स्थानीय बेतार टेक्निक है जिसमें ध्वनि के साथ इंटरनेट या फिर
बहुत तेज स्पीड से डाटा का आदान प्रदान संभव होता है। जो वायरलेस लोकल लूप है इसमें बहुत तेज स्पीड चलती है और डाटा का आदान प्रदान होता है, साथ में साउंड भी होता है। वाईफाई क्या होता है ये सभी जानते होंगे जनरली। ये विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के बीच बिना तार के संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था है। इसमें कोई तार कनेक्शन कुछ नहीं होता है, बस इसमें आप वाईफाई ऑन करो, डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर के नेटवर्क को सीमा के भीतर इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इसकी भी एक सीमा होती है वाईफाई की, जो जितने एरिया में चलेगी। ऐसा नहीं है यहाँ बैठ के किसी दूसरे देश या दूसरे शहर में चल जाए, ऐसा नहीं है। वाईमैक्स क्या होता है? वाईमैक्स वर्ल्ड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये लंबी दूरी तक माइक्रोवेव लिंक के जरिए डाटा का संचार संभव बनाता है। ये ब्रॉडबैंड में इंटरनेट तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है और ये 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है। क्रैकर क्या होता है? जैसे हैकर होता है, आपने हैक करना सुना होगा कि हैक कर लेते हैं कंप्यूटरों को। तो हैकर्स क्या करते हैं, वो लोग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, हमारे डाटा को चुरा लेते हैं। लेकिन कुछ हैकर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के लिए हेल्पफुल भी होते हैं, मददगार भी होते हैं, जो कंप्यूटर को नुकसान से बचाते हैं और उसमें हुई गड़बड़ियों की जानकारी को दे देते हैं। जबकि जो क्रैकर होते हैं वो किसी भी साइट में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए ही जाने जाते हैं, उनका काम ही होता है गड़बड़ करना। हैकर्स कुछ अच्छे हो सकते हैं लेकिन क्रैकर तो सिर्फ गड़बड़ करने वाले ही होते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ये वेब पेज का संक्षिप्त रूप होता है, वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप होता है। ये इंटरनेट पर एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिस पे समय समय पर टेक्स्ट, चित्र या ध्वनि द्वारा हम अपने विचार या अनुभव जो भी है वो डाल सकते हैं, हम ब्लॉग बना सकते हैं अपना। ब्लॉग सार्वजनिक भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। 1999 में आधिकारिक रूप से जिसने ब्लॉग की शुरुआत की थी उनका नाम था पीटर मरहोल्च। पॉपअप क्या होता है? पॉपअप ये इंटरनेट के प्रयोग के समय स्वयं खुलने वाली विंडो है जिसमें किसी विषय पे पूरी विशेष जानकारी, सूचनाएं रहती हैं। जैसे हमने कोई चीज़ टाइप करी, अगर हम उसके बारे में नेट पर ढूंढना चाह रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ अपने आप, कई विंडोज़ खुल जाएंगे और उससे जुड़ी कई सारी जानकारी हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये देखा हमने जो शब्दावलियाँ हैं इंटरनेट से जुड़ी हुई फ्रेंड्स, वो सब देखी। अब हम देखेंगे ई कॉमर्स और ई बैंकिंग क्या होता है। ई कॉमर्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं। ये ऐसे वाणिज्यिक कार्य जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या फिर कंप्यूटर के द्वारा पूरे किए जाते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है? जो छोटे कॉर्पोरेशन या फिर जो स्टार्टिंग के व्यापारी होते हैं, जो नया नया व्यापार शुरू करते हैं अपना, उनके लिए होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब अपना प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट कंज्यूमर तक सेल करना। और कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है? इसमें वस्तुएं बेचने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करता है, अलग अलग व्यक्तियों को शामिल करता है। ये अक्सर क्लासिफाइड विज्ञापनों या किसी नीलामी के एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में नजर आता है। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है? जैसे 2 व्यापारी हैं, उनके आपस में जो लेन देन चल रहा है सामान का और सेवाओं का, वो सब होता है बिजनेस टू बिजनेस में। ई बैंकिंग, इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है? इंटरनेट पे किया गया जो भुगतान होता है, जो हम इंटरनेट के जरिए ही कर देते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहते हैं। ये प्रोसेस 3 टाइप से होती है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो भुगतान होता है वो हम 3 माध्यम से करते हैं। क्रेडिट कार्ड, डिजिटल मुद्रा और स्मार्ट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड क्या होता है सभी जानते होंगे जनरली, जो हम मनी ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन जो सब काम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मनी ट्रांसफ़र के लिए हम क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू ई बैंकिंग, मतलब ई बैंकिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं ज़रूरी, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले नेफ्ट NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये राष्ट्रीय स्तर पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये जल्दी या फास्ट फंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमें बहुत जल्दी अगर करना है फास्ट फंड ट्रांसफ़र तो उसको बोलते हैं, और उसके लिए RTGS का यूज़ करते हैं। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? आजकल हर व्यक्ति के मोबाइल में एक ऐप होती है जिसके द्वारा हम मोबाइल से ही भुगतान कर देते हैं।
तो इसको बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, प्रत्येक बैंक के द्वारा एक पासवर्ड दिया जाता है जिसे वेब आईडी के साथ लिखने के लिए काम में लिया जाता है। इसको बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो ये क्या होता है, ये पासवर्ड ऐड किए गए अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है और ये उन्हीं अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं जो आपके बैंक के साथ ऐड किए गए हों। मतलब अगर आपका बैंक SBI से ऐड है सपोज, तो आप जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उससे ट्रांजैक्शन तभी हो पाएगा जब उसका जो बैंक है वो भी SBI के साथ ऐड होना चाहिए। अब है नेक्स्ट वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है, OTP जिसको बोलते हैं। ये ऑनलाइन बैंकिंग में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लिया जाता है और इसमें यूज़र ने रेगुलर मोबाइल नंबर पे एक नंबर आता है जो कि उस लेन देन को पूरा करने के लिए डालना होता है। जैसे हम कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक OTP नंबर आता है जब पैसे देने उसके लिए बात कर मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसकी हम जब जानकारी हम अपनी पूरी दे देते हैं, हमारा नाम पता वगैरह सब चीज़ें उसमें जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP आता है। उस OTP को हम उसमें टाइप कर देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आने के लिए फिर वहाँ से तैयार हो जाता है। उसके बाद जब वो हमारे पास आ जाता है तब हम उसको फिर अपने जो पैसे वगैरह हैं वो, जैसे अगर हम कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं तो फिर हम उस समय दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, हमने ये इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। आप बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा। अगर उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया या कुछ ठीक नहीं लगा या कोई जानकारी सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ आगे मिलते रहें। अगले वीडियो में हम MS ऑफिस वगैरह के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।